जबलपुर शहर को मिली एक और सौगात छीने जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि तत्काल कमलनाथ सरकार ने 30 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किया गया 1 किलोमीटर लंबा कटंगा से ग्वारी घाट तक फ्लाईओवर के काम का टेंडर निकालने से पहले ही निरस्त कर दिया है। इस खबर से कांग्रेसियों में उबाल आ गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के हितैषी होने का ढोंग बंद करें। यदि वे हकीकत में जबलपुर का विकास चाहते हैं तो फिर इस तरह के निर्माण कार्यों को निरस्त क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब दें। कांग्रेसियों ने इसे लेकर आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, ये सरकार का जो रवैया है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ फ्लाईओवर जो कम लागत का था, 30 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर का था, जिससे यहाँ जबलपुर के शहर को एक विकास की उड़ान भी मिलती। और उसके बाद ये सरकार का जो रवैया है, ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने सपनों का शहर जहाँ जाएंगे वहाँ बताएंगे, जबलपुर को कभी पिछड़ा नहीं होने देंगे। सारी बातें सिर्फ ढकोसला बातें हैं इनकी। और ये जो हमारा फ्लाईओवर का काम था और ये टेंडर प्रक्रिया, जहाँ तक मेरे को जानकारी है थोड़ी बहुत, कि ये टेंडर निकलने वाला था, इसका बजट में होने के बाद इस काम को कैंसिल किया। तो इनकी मानसिकता मालूम पड़ती है कि संस्कारधानी के साथ इनका रवैया क्या है, इनकी क्या सोच है। इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जबलपुर के लिए बहुत हितैषी बनते हैं ये, और ये जबलपुर का लगातार नुकसान कर रहे हैं, चाहे वो पर्यटन के मामले में बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे दूसरी चीज़ों का मामला हो। लेकिन ये कभी जबलपुर को दूसरे शहरों के बराबरी पर नहीं पहुंचने देना चाहते। हमारे शहर से छोटे शहर कई ऐसे हैं कि जो हमारे शहर से बहुत आगे निकल गए। हम इंदौर भोपाल की बात नहीं करते हैं, उसके बाद भी जो दूसरे शहर जो हमसे पीछे थे वो आज हमसे आगे पहुंच गए। सिर्फ ये राजनीतिक, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जो भाजपा के नेता भी हैं, ये सारे लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि जबलपुर को विकास को किस तरीके से हम उठा सकें, किस तरीके से यहाँ पर्यटन से लेके औद्योगिक क्षेत्रों में किस तरीके से बढ़ोतरी हो सके। ये झूठ मूठ का जो ये करते हैं, कभी इन्वेस्टर मीट के नाम से, उसके नाम से, इसके नाम से, आज हमारी सारी चाहे कोई भी गतिविधियाँ हैं वो कहीं हम इस स्तर पर नहीं खड़े हुए कि हम प्रदेश के दूसरे शहरों का मुकाबला कर सकें। जो कांग्रेस की जो सौगात दी थी, ये जो घिनौना कृत्य किया है इनने, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम माननीय अपने विधायक महोदय से, लोगों से भी मैं चर्चा करूंगा इसमें, और इसमें कुछ ना कुछ आंदोलन या कोई ऐसी रूपरेखा बनाने का काम करेंगे। उधर कांग्रेस के आरोप पर भाजपा तिलमिला उठी है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो काम पिछले 50 साल में जबलपुर में नहीं हुए, वे 15 साल में हुए हैं। रही बात कटंगा से ग्वारी घाट फ्लाईओवर की, तो उसमें क्या तकनीकी खामी है, यह देखकर राज्य सरकार स्तर पर चर्चा की जाएगी। खैर, विकास कार्यों में पिछले 15 साल में और केंद्र सरकार के चाहे विकास कार्य हों, जो उपलब्धियां केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मिली हैं, वो शायद पिछले 50 साल में जबलपुर को नहीं मिली। हमेशा उपेक्षा का दंश जबलपुर ने झेला है। रही बात उस फ्लाईओवर की, जो कटंगा की से ग्वारी घाट की, सदर तक की, वो तकनीकी दृष्टि से उसके क्या कारण है ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी विकास कार्य को रोकती नहीं है। पिछले 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल के जो भी कार्य थे, भूमि पूजन, लोकार्पण, उसका श्रेय लेने के लिए इन्हें 15 महीने ये काम किया। एक ईंट इनने अपने द्वारा विकास कार्यों की नहीं रखी है इन 15 महीनों में। फ्लाईओवर पर अड़ंगा लगाया उनने, रिंग रोड पे अड़ंगा लगाना, अभी स्पोर्ट्स ग्रीन सिटी बन रही है उस पर किसी तरीके से अड़ंगा लगाना। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के विकास कार्यों को रोकना, ये कांग्रेस की स्थिति है। और रही बात कटंगा की, तो हम तकनीकी दृष्टि से कहाँ दिक्कत है उसको हम दिखाएंगे। और कहीं ऐसे ही वो बात नहीं है कि हम किसके द्वारा क्या विकास कार्य और विकास कार्यों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करे, ऐसा बिल्कुल सही है।
जबलपुर की उपेक्षा की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कटंगा से ग्वारी घाट तक बनने वाले फ्लाईओवर के काम को निरस्त करने की खबर आई है, उससे क्षेत्रीय लोगों में निराशा का माहौल है और लोग सरकार को कोस रहे हैं, क्योंकि जबलपुर के साथ ही हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। विकास की दौड़ में कई शहर हमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन यहाँ हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। लिहाजा भाजपा के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे अपने सरकार को झंझोड़ें, ताकि जबलपुर के हितों पर घात ना हो सके। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।